So hello students, your science and maths teacher Nancy here. So today we are going to start our chapter 11 force and pressure of class 8th. चैप्टर का नाम है हमारे पास फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स क्या होता है, जब हम फोर्स की हिंदी क्या होती है, बल। जब हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, उसे स्टॉप भी कर सकते हैं, उसे मूव भी कर सकते हैं। सेकंड इज़ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, किसी भी चीज़ पर दबाव डालना, चाहे उसकी शेप चेंज करनी हो या उसकी पोजीशन चेंज करनी हो या कुछ भी उसमें हमने चेंजेस लगाने हो, फोर्स भी लगा सकते हैं और प्रेशर भी लगा सकते हैं। बस इनका बेसिकल डिफरेंस क्या होगा कि इनकी जो यूनिट्स क्या है वो डिफरेंट है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 7th यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। हमें पता है उनके अंदर कुछ स्पीड होती है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फास्टर देन द अदर। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चीज़ तेज़ चल रही है, उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज़ तेज़ चल रही है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो सबसे पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी, डेफिनेटली वो तेज़ी से चल रही है। वट डज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हमारा क्या कहलाता है, हमने 7th क्लास में भी स्टडी किया है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पीड। You also know that a moving object like a ball rolling on a ground slows down. हमें पता है कि जैसे कि कोई बॉल को हमने फेंका है, वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। समटाइम्स इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और कभी कभी ये अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर लेती है। कैसे करती है, क्योंकि रास्ते से अगर उस पर किसी ने कुछ फोर्स लगा दिया या प्रेशराइज कर दिया उसे, तो वो अपनी पोजीशन को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। It is also possible that ball may slow down and also change its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि किस वजह से कोई भी चीज़ स्लो हो जाती है, या वो तेज़ हो जाती है, या फिर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। हम डेली के कुछ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। वो पूछ रहे हैं व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। हम किस तरह से एक फ़ुटबॉल को मूव कर सकते हैं। फुटबॉल हमारी ज़मीन पर अगर पड़ी है तो खुद से तो वो मूव नहीं करेगी, हमें उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ उसे प्रेशराइज करना होगा जिसकी वजह से वो मूव करती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है कि वो किस तरह से मूव करेगी, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। कि अगर कोई बॉल मूव कर रही है, उसके ऊपर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो और ज़्यादा फास्ट मूव करे। इसी तरह यहाँ पर हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिस वजह से हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस वजह से उस चीज़ में मूवमेंट आती है। अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विद द फ्लिक ऑन द स्टिक। हॉकी प्लेयर जो है एक बॉल की डायरेक्शन को किस तरह से चेंज करता है, वो उसको एक झटका देता है, जर्क देता है, फ्लिक करता है उसके ऊपर, किससे, अपनी स्टिक से। In all these situations, the ball is either made to move faster or slower or its direction is changed. इन सब situations में या तो बॉल फास्ट हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। किस वजह से होगी, क्योंकि उसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं। We often say that force has been applied on a ball, that is when it is kicked, pushed, thrown or flicked. What is a force? A force है क्या? फोर्स क्या होता है, वो चीज़ जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी में है वो मूवमेंट आ जाती है। नेक्स्ट इज़ फोर्स, अ पुश और अ पुल। पुश क्या होता है, धक्का देना। पुल क्या होता है, किसी भी चीज़ को खींचना। अब जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, या तो हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, जैसे कि हमें कोई डोर ओपन करना है तो हम उसे पुश भी करते हैं, या फिर डोर ओपन करने के लिए हम उसे पुल भी कर सकते हैं। तो वो क्या है, बोथ आर द कैटेगरीज ऑफ द फोर्स। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग धक्का देना, पुलिंग खींचना, पिकिंग उठाना, ओपनिंग ओपन करना, किक करना, हिट करना, ये सब क्या है, हमारे फोर्स के ही टास्क है। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन सब टास्क से हमारे जो ऑब्जेक्ट्स में हैं उनके मोशन में चेंज आ सकता है। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट। तो इस तरह से हमारे पास एक्टिविटी 11.1 में टेबल दी हुई है, जिसके में बीच में हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि ये क्या एक पुश है या पुल है। पुश क्या होता है, किसी चीज़ को धक्का देना। पुल क्या होता है, उसे खींचना। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। जब हम किसी बुक को मूव करते हैं, जब वो टेबल पे पड़ी, तो हम उसे पुश भी कर सकते हैं, या उसे हम अपनी तरफ खींच भी सकते हैं, लिफ्ट भी कर सकते हैं, उठा भी सकते हैं। तो कौन कौन से एक्शंस है, पुश इज़ येस, पुल कैन बी येस, आगे अगर लिफ्ट होता है दैट विल ऑल्सो बी यस। नेक्स्ट इज़, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर पर अपने परफॉर्म करके देख सकते हैं और इसे आप फिल कर सकते हैं। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश और पुल और बोथ। कुछ ना कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसको हम पुश की कैटेगरी, पुल में, या फिर दोनों में कैटेगराइज कर सकते हैं।
इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। तो बेसिकली फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी चीज़ को धक्का देना या उसे खींचना ताकि उसकी पोजीशन में चेंजेस आ सकें, दैट इज कॉल्ड एज अ force. That is an important definition. A push or a pull on an object is called as force. Thus we can say that motion imparted to objects was due to the action of the force. तो किसी भी चीज़ में अगर मोशन आ रहा है वो खुद से नहीं आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हम उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. When does the force come into play? Let us find out. नेक्स्ट इज़ फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. जो फोर्सेस हैं वो हमेशा किन्हीं दो चीज़ों में या दो से ज़्यादा मटेरियल्स में इंटरेक्शन की वजह से होगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही चीज़ है हमारे पास और वो फोर्स लगा रही है, तब हमारा फोर्स जो है वो वर्किंग में नहीं होगा. फोर्सेस हमेशा इंटरेक्शन के कारण यानी कि दो चीज़ों के कांटेक्ट के कारण ही वर्किंग में होगा. सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार. स्टेशनरी कार होती है जो रुकी हुई कार है, रेस्ट पे है जो कार. अब वो सपोज कर रहे हैं कि मैन जो है उस कार के पीछे खड़ा है, जिस तरह से इसमें खड़ा है. विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस. वो पूछ रहे हैं कि कार क्या मूव करेगी अगर वो ऐसे ही खड़ा रहे. सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार. अगली सिचुएशन में वो क्या कह रहे हैं कि कार को जब वो पुश करना शुरू हो गया, जिस तरह से हम फिगर में देख सकते हैं, दैट इज़ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट. इसका मतलब कि वो उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दिया है. कौन सा टाइप का फोर्स है? दैट इज़ अ पुश, क्योंकि वो उसे धक्का दे रहा है. द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. अब क्या होगा, ये कार जो है मूव करना शुरू कर देगी. किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहे हैं. नॉट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव. कि इस कार को चलाने के लिए इस मैन को इसे पुश करना ही होगा, यानी कि इसे इसके ऊपर फोर्स लगाना ही पड़ेगा. आगे हमारे पास कुछ सिचुएशन है कि हु इज़ पुशिंग होम. इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं. फिगर 11.3 shows three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? उन्होंने 3 केसेस दिए हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, जिनके अंदर हमें बताना है कि कौन किसे पुश कर रहा है और कौन किसे पुल कर रहा है. बोथ who is pushing in the cases. इन फिगर 11.3a both the girls appear to push each other. हम फिगर ए में देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं. वो इसे इस साइड पुश कर रही हैं एंड दिस गर्ल इज़ पुशिंग हर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. इसमें हम देख सकते हैं बोथ द पेयर ऑफ गर्ल्स आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर. इसमें एक दूसरे को खींचने की ट्राई कर रही हैं, यानी कि कौन सा फोर्स लग रहा है? पुल. सिमिलरली द काउ एंड द मैन अपीयर टू पुल ईच अदर. इसमें भी क्या हो रहा है कि काउ एंड मैन एक दूसरे को पुल कर रहे हैं. द गर्ल्स इन द टू सिचुएशंस शोन हियर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. इज इट ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ? From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. इस सब से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमें फोर्स को वर्किंग में लाना है, फोर्स को एक्टिवेट करना है, तो हमारे पास दो मटेरियल्स का इंटरेक्शन ज़रूरी है. यानी कि दो चीज़ें जब तक कांटेक्ट में, या एक कॉन्टेक्टलेस फोर्स भी होता है, एक कॉन्टेक्ट फोर्स भी होता है, ये एक दूसरी कैटेगरी है. इंटरेक्शन इन द सेंस कि वो दोनों को इंटरेक्ट करना ही होगा, एक सिंगल चीज़ अपने ऊपर ही फोर्स नहीं लगा पाएगी. दस एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. जब दो चीज़ें इंटरेक्शन में आती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं.